औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। सितंबर 1996 की अंडर 19 क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर थी कि अचानक टीम के मैनेजर को पैगाम मिलता है कि शाहिद अफरीदी को फ़ौरन वतन वापस भेज दिया जाए। शाहिद अफरीदी वेस्ट इंडीज़ से कराची पहुंचते हैं और फिर फ़ौरन नैरोबी रवाना हो जाते हैं। किसे खबर थी कि शाहिद अफरीदी का ये थका देने वाला सफ़र वजीलाए ज़फ़र साबित होगा। शाहिद अफरीदी जैसे ही नैरोबी पहुंचते हैं तो टीम में शामिल अक्सरियत स्टार क्रिकेटर्स की थी। इन तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने पहली दफ़ा टीम में शामिल होने वाले नौजवान खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को वेलकम कहते हैं और इन्हें माहौल में एडजस्ट होते देर नहीं लगती। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम नेट प्रैक्टिस में जब मुझसे बैटिंग के लिए कहा गया तो मुझे हैरानी हुई। मैं लेग स्पिनर के तौर पर यहाँ आया हूँ तो फिर ये बैटिंग। शाहिद अफरीदी ने नेट में वसीम अकरम, वकार यूनुस, सिकलैन मुश्ताक और अजहर महमूद के खिलाफ एतमाद से बैटिंग की, बल्कि इनकी गेंदों पर खुलकर स्ट्रोक खेले। अगले दिन नेट प्रैक्टिस में उन्होंने महसूस किया कि वसीम अकरम और वकार यूनुस की गेंदों की स्पीड कुछ तेज़ हो गई है, लेकिन इनकी गेंदें जितनी तेज़ी से इनकी तरफ आती फ़ौरन कुव्वत वाले शॉट्स इन्हें दूर का रास्ता दिखा देती। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मैं इस नेट बैटिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि मेरे कानों में सीनियर खिलाड़ियों की आवाज़ें आईं कि अफरीदी को ओपनर या वन डाउन के तौर पर आजमाया जा सकता है। ज़ाहिरी तौर पर मैंने हैरानी दिखाई, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं बैटिंग में कुछ कर सकता हूँ। 2 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला कीनिया से था, जिसमें शाहिद अफरीदी ने अपने बैनुल-अक़वामी कैरियर का आगाज़ करना था। इन्हें इस बात की इस कदर खुशी थी कि वह रात सही तरह सो नहीं सके। शाहिद अफरीदी बताते हैं कि मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि सुबह हो गई है। मैं न सिर्फ खुद तैयार होना शुरू हो गया, बल्कि मेरे साथ रूममेट शादाब कबीर को भी जगा दिया कि तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब शादाब ने कहा कि लाला इस वक्त 2:30 बजे हैं, सो जाओ। सुबह उठने पर मैंने शादाब कबीर से कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं सनत जयसूरिया और मुरलीधरन को खूब छक्के मार रहा हूँ। तो शादाब कबीर ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, लाला तुमने ख्वाब कैसे देखा, तुम तो सोए नहीं। शाहिद अफरीदी ने कीनिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, लेकिन इनकी बैटिंग की बारी नहीं आई। लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 10 ओवर में 37 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिली। बात उस दिन की जो हम कभी नहीं भूल सकते। एक रिकॉर्ड साज खिलाड़ी का वो खराज तहसीन। 4 अक्टूबर को पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल थी। नैरोबी टीम जिमखाना ग्राउंड में तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि आज वो रिकॉर्ड साज इनिंग देखने वाले खुशकिस्मत शायकीन बनने वाले हैं। रानाटुंगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान सईद अनवर और सलीम इलाही स्कोर को 60 तक ले गए। इस मौका पर सलीम इलाही 23 रन बनाकर धर्मासेना की गेंद पर आउट हो गए। क्रीज पर नए आने वाले बैट्समैन शाहिद अफरीदी ने पहली गेंद रोकी, लेकिन अगली गेंद को बॉडी लाइन दिखा दी। श्रीलंकन बॉलर्स जिनमें चमिंदावास, सजीवा डिसिल्वा, सनत जयसूरिया, धर्मासेना और मुरलीधरन शामिल थे, ये सोचते ही रह गए कि अफरीदी को ऐसी कौन सी गेंद करें जिसे वो बाउंड्री का रास्ता ना दिखा सके। ये वो बॉलर्स थे जिन्होंने श्रीलंका को इसी साल वनडे का आलमी चैंपियन बनवाया था, लेकिन एक नया नौजवान बैट्समैन इन्हें अपनी मर्जी से खिला रहा था और उसके सामने वो बेबस थे। सनत जयसूरिया के 1 ओवर में शाहिद अफरीदी ने 3 छक्के और 2 चौके मारे। इसमें 2 मरतबा गेंद कार पार्किंग में गिरी। धरन जैसे बॉलर ने भी बेबसी से गेंद को ग्राउंड से बाहर जाते हुए देखा। अफरीदी इन्हें भी राहत देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। शाहिद अफरीदी ने अपनी निसफ सेंचुरी 18 गेंदों पर मुकम्मल की। यूं वो सिर्फ 1 गेंद की कमी से सनत जयसूरिया का 17 गेंदों पर निसफ सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड बराबर नहीं कर सके। अभी सेंचुरी और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेंचुरी होना बाकी थी। शाहिद अफरीदी जिस बेरहमी से हर गेंद को खेल रहे थे, इनके साथ क्रीज पर मौजूद सईद अनवर छक्के और चौके पर इनके पास आकर हौसला अफजाई कर रहे थे। इसी इनिंग में सईद अनवर ने भी 3 डिजिट वाली इनिंग मुकम्मल की थी। शाहिद अफरीदी ने मुरलीधरन की गेंद पर लेग साइड पर चौका लगाकर अपनी सेंचुरी 37 गेंदों पर मुकम्मल की, जिसमें 6 चौके और 11 शानदार छक्के शामिल थे। वह 40 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हुए। शाहिद अफरीदी से कबल वनडे इंटरनेशनल में 3
तेज तरीन सेंचुरीज का रिकॉर्ड सनत जसूरिया का था, जिन्होंने नैरोबी के इस टूर्नामेंट में 6 माह कबल सिंगापुर में पाकिस्तान के खिलाफ 48 गेंदों पर मुकम्मल की। नाज़रीन, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, तो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी टूट गया। शाहिद अफरीदी का 37 गेंदों पर सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड 17 साल तक कायम रहा। 1 जनवरी 2014 को न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्वींसटाउन में अफरीदी से एक गेंद कम खेलकर यानी 36 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की और शाहिद अफरीदी को इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। लेकिन 18 जनवरी 2015 को जनूबी अफ्रीका के AB डिविलियर ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जोहान्सबर्ग में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते हुए सिर्फ 31 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली और वनडे इंटरनेशनल में तेज 3 सेंचुरी का मालिक हो गए। AB डिविलियर्स ने इस इनिंग में सिर्फ 44 गेंदों पर 149 रन स्कोर किए थे, जिसमें 16 छक्के और 9 चौके शामिल थे। शाहिद अफरीदी से पूछा गया कि आपको कौन कौन से छक्के याद हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि रिकॉर्ड कभी भी मनसूबाबंदी और सोच कर नहीं बनाए जाते, ये खुशकिस्मत क्रिकेटर्स के हिस्से में आते हैं, ये किसी कारनामे से कम नहीं होते। अपनी कीनिया वाली इनिंग के 11 छक्कों के अलावा भी कोई ऐसा छक्का है जो आपको याद हो? शाहिद अफरीदी 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में खेले गए वनडे में ग्लेन मैकग्रा को मैंने 2 छक्के और 3 चौके मारे थे। इसी तरह ब्रेटली को भी 2 छक्के और 1 चौका मारा था। 26 गेंदों पर 56 रन की वो इनिंग याद रहती। 2010 के एशिया कप में 109 रन की इनिंग में मैंने मुरलीधरन को 5 छक्के मारे। जब आप किसी भी वर्ल्ड क्लास बॉलर के खिलाफ अच्छा खेलते हो तो खुशी होती है, खासकर मुरली जैसे बॉलर्स के खिलाफ जिन्हें छक्का मारना आसान है। थैंक यू शाहिद अफरीदी। आप जैसे बॉलर्स, आप जैसे बैट्समैन, आप जैसे अच्छे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।